मैं समझता हूं कि गांधी जयंती के ठीक अगले दिन इस मुल्क में जो ये हादसा हुआ है, 3-4 दिन पहले उस सुपुत्र के पिता ने धमकी दी और कल उन्होंने गाड़ी आंदोलनकारियों पर चढ़ा दी। 8 की मौत की खबर अब तक है, कई घायल हैं। ये हमारे दौर का जालियांवाला बाग कांड है। मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग किसी की उंगली की चोट पर भी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनकी जुबान से संवेदना का एक स्वर नहीं, सांत्वना का एक स्वर नहीं। ये कौन सा निजाम गढ़ा जा रहा है? ये शर्मिंदगी का क्षण है और इस शर्मिंदगी के क्षण में मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये नजरबंद कर दिया गया, सतीश चंद्र अखिलेश यादव को भी नजरबंद करने की सूचना है, प्रियंका गांधी को रोका गया। नहीं, वो सारे विजुअल्स जो देख रहा हूं मैं, चाहे अखिलेश जी का हो या प्रियंका जी का हो, इसमें यहां तक कहा जाए बिना वारंट के आप डिटेन कर रहे हैं, तो ये तो पुलिसिया निजाम हुआ ना। ये लोकतंत्र कहां है? अगर कहीं इस तरह का हादसा होता है, बल्कि हादसा क्या कहूं, नरसंहार ही कहूंगा इसको, अगर ऐसा होता है और आप पॉलिटिकल लीडर्स को, सिविल सोसाइटी को जाने से वहां रोक रहे हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? ये लोकतंत्र है, ये योगी तंत्र है कि आदित्यनाथ जो चाहेंगे वही चलेगा वहां निजाम। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यूपी का मैंडेट मैं बार बार दोहराता हूं, आदित्यनाथ जी के लिए नहीं था, भाजपा के लिए था, मैं मानता हूं, लेकिन उस मैंडेट के नतीजे आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक पुलिस वालों से पूछा कि आपके पास क्या वारंट है? एग्जैक्टली, मैंने वो कहा ना कि मैंने वो विजुअल्स देखा। उन्होंने यहां तक कहा कि आप महिलाओं से बातचीत करना नहीं जानते। तो जब पुलिस को ऊपर से आदेश है तो जाहिर तौर पर पुलिसिया निजाम वही करेगा जो उनके आका ऊपर बैठ करके कर रहे हैं। और वो सारे विजुअल्स, क्योंकि इस दौर में आप कुछ छिपा नहीं सकते, वो सबके पास उपलब्ध है। अजय मिश्रा तो बोलते हैं कि कुछ जो आंदोलनकारी थे उसमें कुछ एलिमेंट थे जो बीजेपी वर्कर को पीट रहे थे। देखिए, मेन रीजन सीधी सी बताइए, गाड़ी किसने चढ़ाई? सीधा सवाल यहां, गाड़ी कुचलने के लिए आंदोलनकारियों को किसने चढ़ाई? एक बार ये दूध का दूध पानी का पानी हो। और ये जो मौतें हुई है ना, ये मौतें ऐसे ही नहीं गिनी जाएंगी आंकड़े में, नंबर में नहीं। ये एक ट्रैजिक कहानी छोड़ के गई है और ये कि मुंह पे तमाचा तमाम लोगों को, जो इनके मत से ही ना 303 का आंकड़ा पहुंचे थे आप, इन्हीं का मत था, जिनसे मत लेते हैं। इतनी मती मारी गई कि उनकी सूध नहीं लेंगे। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि एलएसी बिल्डअप जो मोदी जी ने बात कही, उन्होंने कहा है चाइना प्लस पाकिस्तान प्लस मिस्टर 56 अटैक किया मोदी। देखिए, सीधी सी बात है, चाइना के बरक्स जो चीजें हो रही हैं, खुद आर्मी चीफ स्वीकार करते हैं, डिप्लॉयमेंट अनप्रेसिडेंटेड है, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं अलग अलग जहां जहां हमारा बॉर्डर लग रहा है वहां पर, और खुल करके बात तक नहीं होती है। हमारे जवान शहादत देते हैं, उस शहादत के पीछे वो कुछ प्रश्न छोड़ के जाते हैं। उन प्रश्नों का क्या होता है? मैं बार बार कहता हूं कि चाइना के बरक्स हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर है। जिन कमरों में डिप्लोमेसी तय होती है वो ट्रायल बैलून के स्टेज से आगे बढ़ ही नहीं पाते। मनोहर खट्टर ने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया है, कहा है करीब 1000 लोगों की स्टिक लीजिए और आगे कट कर दी। मनोहर खट्टर ने भी तो कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क किया है, लोगों का स्टिक लीजिए आइए। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि संभवतः उनको इलाज की जरूरत है, मानसिक आरोग्यशाला में जाएं और फिर एक बार पूरा होल बॉडी माइंड चेकअप करवाएं, क्योंकि इस तरह के बयान कोई मुख्यमंत्री अगर दे रहा है लोकतंत्र में, तो जाहिर तौर पर एक तो उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, दूसरा उसको बेसिक जानकारी नहीं है। डंडा तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता। कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप है, आप लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। देखिए, कतई ऐसा नहीं हुआ है कि गठबंधन धर्म का हमने पालन नहीं किया। शायद कांग्रेस के ओल्डेस्ट एलाई, जो उनके दुख में ज्यादा सुख में कम साथ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये इन दोनों सीटों की पारिस्थितिक चीजें अलग थी। यहां पे जन दबाव भी था हमारे ऊपर, तो कभी कभी गठबंधन में इतनी इलास्टिसिटी तो होनी चाहिए ना कि हम कुछ वो फैसले लें जिससे कि गठबंधन को ही अंततः फायदा होगा। कांग्रेस ने भी तो बोल रखा है कि हम भी लड़ेंगे। ये कांग्रेस पे मैं छोड़ता हूं, उनके विवेक पे, लेकिन वो एक बार आधार का आकलन कर लें, समर्थक समूह का आकलन कर लें, फिर विचार करें।
चलते हैं वहीं खीरी चलते हैं। मायावती ने डिमांड किया है न्यायिक जांच की मांग। उन्होंने 8 मौतों की पुष्टि की बात की, हो गई है। देखिए, मेरा सीधे मानना है कि न्यायिक जांच हो, त्वरित जांच हो और एक संदेश सख्त जाए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जो टॉप लेवल लीडरशिप है बीजेपी की, वो चुप क्यों है? ये मौतें मायने नहीं रखती हैं। ये कहां आसमान में मौतें हुई हैं, लखीमपुर खीरी में हुई हैं, उत्तर प्रदेश में है, एक संदेश तक नहीं। फर्ज कीजिए आज कोई दूसरा राज्य होता, लेट्स से अपोजिशन रूल्ड स्टेट होता, क्या यही नजरिया होता? देश को ऐसे हमने बांट दिया है क्या कि ये मेरा राज्य, ये तुम्हारा राज्य? ना, भारतीय लोकतंत्र के लिए सारे राज्य उतने ही महत्वपूर्ण है। और वहां अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है नरसंहार की, तो सबको बोलना चाहिए, एक स्वर में माफी मांगनी चाहिए और त्वरित जांच करके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सिर्फ छोटे ऑफिसर पे नहीं, ऊपर से जिनके इशारे पे ये निजाम पैदा हुआ है। योगी आदित्यनाथ तो बोल रहे हैं कड़ी कार्रवाई करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो भी किस पे? खुद पे लेंगे, खुद पे लेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं करें, क्योंकि जब राज्य का मुखिया एक ऐसी जुबान बोलने लगता है, ठोक दो, तो नीचे तक क्या संदेश जाता है? हमें ठोकने का लाइसेंस मिला हुआ है। लोकतंत्र में ठोक दो के लिए शब्द नहीं। ये मवालियों की भाषा है, ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा कैसे हो सकती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में संवेदना और संजीदगी बेहद आवश्यक है, जिसका प्रचुर अभाव है।